हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्या और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड। एलपीपी को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से उन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। ये सामने मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि x1 x2 की ऐसी क्या वैल्यू लें कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। दैट मींस ये अपनी मेन प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये रेस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं कंस्ट्रेंट्स। इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें x1 x2 की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसे मैक्सिमाइज करे। दैट मींस प्रॉब्लम के दो बेसिकली पार्ट हो गए। एक पार्ट तो ये हो गया, ये पार्ट है कंस्ट्रेंट, ये भी कंस्ट्रेंट का पार्ट है। ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। ये दो इनइक्वेशंस हैं, ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है और ये जो है ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है जो हर एलपीपी का एसेंशियल पार्ट है। हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होना ही है। ये कुछ इनइक्वेशंस या कुछ इक्वेशन ये लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट है, ये हमेशा होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, हमने यहाँ मैक्सिमम लिया है। तो हम एक एक करके इस पूरी प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करेंगे। बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में होगा। एक सॉल्यूशन तो इसका होगा, ये जो पार्ट है सब्जेक्ट टू से आगे वाला पूरा पोर्शन है, इसको पहले सॉल्व करना है। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन कहलाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। पर फिजिबल सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, देयर में बी वन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम उन सॉल्यूशंस को फाइंड करके उनमें से वो पॉइंट जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे वो हमें फाइंड करना है। तो पहले एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इन्हें डिस्कस कर रहा हूं। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ग्राफ हमने सभी ने पढ़ा है। आप स्कूल में भी आपने ऐसे ग्राफ पढ़े होंगे। ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है। इसे x एक्सिस और y एक्सिस भी कह सकते हैं। अगर नंबर ऑफ यहाँ वेरिएबल में x और y ले लूँ तो ये x एक्सिस और y एक्सिस बन जाएगा। ये ओरिजिन होता है जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं, राइट। हमने देखा है इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें x1 और x2 ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह लिखते हैं, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 इस तरह। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। तो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से मतलब है इसमें यहाँ x1 पॉजिटिव x1 नेगेटिव x2 पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अपना इंटरेस्ट खाली इससे है। तो ये जो पोर्शन दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये शो कर रहा है कि सॉल्यूशन हमें यहाँ मिलेगा। दैट मींस जो भी फिजिबल पॉइंट्स होंगे, जो x1 x2 की वैल्यूज होंगी वो हमें यहाँ सर्च करनी है, यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं। दैट मींस हमें इन तीन पोर्शन को तो डिस्कार्ड करना है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट को भी डिस्कार्ड करना है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को भी हमें डिस्कार्ड करना है। तो फाइनली तीन क्वाड्रेंट हमारे काम में नहीं आने वाले हैं। तो जो भी ग्राफ बनेगा इनको सॉल्व करने के लिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है, राइट। तो हमें इस तरह से लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाए ग्राफ पेपर पे, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा रखें और इनको छोटा रखें ताकि इजीली ग्राफ विजिबल हो, पॉइंट जो है इजीली ड्रॉ हो जाए। हाँ, काफ़ी बार एग्जाम पेपर में वो मेंशन करता है कि ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है, और काफ़ी बार मेंशन नहीं करता, तो ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड हो सकता है नहीं कराएं, ठीक है। तो उस केस में हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो ये क्लियर है फर्स्ट स्टेप कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, x1 x2 दोनों नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, वो ये शो कर रहा है कि ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। जो रीजन आएगा दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं एक एक स्टेप करके हम नेक्स्ट इन दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6। मैंने फर्स्ट इन इक्वेशन के करस्पॉन्ड इक्वेशन लिखी है। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6 से करस्पॉन्ड इक्वेशन। इसे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए या किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि कहीं भी अगर 2 पॉइंट मिल जाए ना तो इन दोनों पॉइंट को मिला के हम लाइन खींच सकते हैं। 2 पॉइंट से लाइन बन सकती है। तो कोई भी 2 पॉइंट हम निकाल लें तो सबसे आसान जो रहते हैं, एक बार हम x1 को 0 कर दें। जब x1 को हम 0 करेंगे तो 2x2 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 3। तो x2 की वैल्यू 3 आ गई। तो पॉइंट आपका बन गया 0 3, x1 0 x2 3। पॉइंट ऑर्डर पेयर बनेगा x1 कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट 0 एंड 3। ऐसे ही एक बार x2 को 0 करते हैं तो x1 की वैल्यू 6 आ रही है। x1 0 किया, ये 0 रखा तो x1 इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट आ गया आपका 6 0। तो हमने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए ग्राफ पे 0 3 एंड 6 0 फर्स्ट वाली लाइन के लिए, राइट। इन 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। हम अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, बेसिकली प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पेपर। x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, नेगेटिव x1 नेगेटिव x2, ओरिजिन। पॉइंट जो बन रहे हैं 0 3 एंड 6 0, तो कम से कम 6 वैल्यू तो काम में आ रही है। तो 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। पॉइंट रिक्वायर्ड है 0 3 एंड 6 0। 0 3 पॉइंट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 6, या x1 कोऑर्डिनेट 0 और x2 कोऑर्डिनेट 3। और यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट 6 है सेकंड वाले पॉइंट में और ये पॉइंट 0 है। तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये हमने x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 लाइन ड्रॉ की है। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6। अब जो फर्स्ट वाली जो ये है इन इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इक्वलिटी की तो लाइन बन गई, लेकिन जब लेस देन या ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी की लाइन नहीं बनती, इनइक्वलिटी का रीजन बनता है। तो ये जो पूरी लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है। तो ये लाइन बेसिकली इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन किस तरफ है ये हमें पता लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इसके अंदर कि आपको रीजन अगर आपने ढंग से लगा लिया। पहले बात तो लाइन को ड्रॉ करना। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट काफी है। मैंने 0 0 लेके देखें। आपको अगर और कोई पॉइंट लेना है, मैं 0 की जगह 1 ले लेता, तो x1 की जगह 1 लेता तो x2 जो है वो 5/2 आ जाता। x1 अगर 2 लेंगे तो 6 - 2 4, तो x2 जो है वो भी 2 आएगा। तो कोई भी 2 पॉइंट लेके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक्सिस पे इसलिए लेते हैं कि ये पॉइंट हमें ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। आगे हम देखेंगे कि ये पॉइंट हमें निकालने पड़ते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कहाँ ये रीजन रहेगा या ये रीजन रहेगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस इन इक्वेशन में x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 में एक कोई भी नोन पॉइंट जो यहाँ पर 0 0 पॉइंट है ये रख के देख लें। इससे क्या फायदा होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6 सही है क्या, 0 6 से छोटा है बराबर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 0 0 जो है वो इसके सॉल्यूशन में है। 0 0 इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब 0 0 की तरफ का जो रीजन है वही इसका सॉल्यूशन रीजन है। क्लियर, 0 0 की तरफ का जो रीजन है वही इसका सॉल्यूशन रीजन है। दैट मींस ये जो रीजन आ रहा है ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन है, जिसमें से ये 3 हमारे काम के नहीं है। ये वाला क्वाड्रेंट अपने काम का नहीं है, इसको हटा देंगे। ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का नहीं। दैट मींस ये जो रीजन है वही अपने काम का, इसमें से ये पोर्शन शेडेड है, ये अपने यूज होगा।
बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है उसे भी इसी तरह सॉल्व करना है। चले ग्राफ ड्रॉ करें। 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, ये तो हमने इक्वेशन लिखी, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये आ गई, राइट। क्या करना है, x1 x2, एक बार x1 को 0 करें, एक बार x2 को 0 करें। x1 को 0 करेंगे तो 3x2 इक्वल टू 12 हो गया, 3x2 इक्वल टू 12 एंड x2 इक्वल टू 4। x1 को 0 करेंगे तो x2 इक्वल टू 4। ऐसे ही जब x2 को 0 करें तो 4x1 इक्वल टू 12 एंड x1 इक्वल टू 3। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए, 0,4 एंड 3,0। हमने दो पॉइंट निकाल लिए, 0, 4 एंड 3, 0। तो क्या करें, इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लें। 0, 4 x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, या x1 कोऑर्डिनेट 0, x2 कोऑर्डिनेट 4। तो 0, 4 यहां बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 0, 4 और 3, 0 पॉइंट ये आपका आ रहा है, राइट। तो इन दोनों को मिला लें तो ये लाइन बन जाएगी हमारे, अब लाइन तो निकाल ली, फिर वही ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के नीचे वाला। फिर वही करके देखेंगे हम, 0, 0 इस लाइन में रख के, इस इनइक्वालिटी में रख के देखे हैं तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ x1 की जगह 0 और x2 की जगह जब 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, 4 इंटू 0, 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज करेक्ट, विच इज ट्रू। दैट मीन्स 0, 0 ही इसके सॉल्यूशन रीजन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी जो 0, 0 की तरफ वाला रीजन है वही इसका सॉल्यूशन रीजन है। 0, 0 की तरफ वाला जो रीजन है वही इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो हमने क्या किया, वापस 0, 0 की तरफ वाला रीजन को शेडेड कर दिया। फिर वही बात, सेकंड क्वाड्रेंट काम का नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट भी काम का नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी काम का नहीं है। तो मैं चाहूँ तो इनको हटा सकता हूँ आपकी सुविधा के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ पे सीधा यही बनाता तो कौन सा ऐसा रीजन है जहां सारी लाइंस आपके इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो रीजन जहां पर ये सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका ये रीजन बनेगा, ये शेडेड रीजन। एक बार वापस मैं इसको फेयर डायग्राम बना देता हूं। हमने एक एक करके सारी इक्वेशन देखी, इस पूरे ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर लें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट था 6 0 एंड 0 3, इन्हें मिला दिया 6 0 0 3, राइट। सेकेंड 3 0 एंड 0 4, 3 0 एंड 0 4, ये लाइन मिल गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस लाइन के नीचे सारा रीजन डाउनवर्ड वाला है, तो ये जो क्लोज शेप है, ये क्लोज शेप जो पॉलीगन है यही आपका सॉल्यूशन रीजन है। इसको मैं नाम दे देता हूं O A B एंड C। ये पॉइंट 3 0 है, दिस पॉइंट इज 0 3। ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है और O पॉइंट है वो 0 0 है। तो बेसिकली ये जो रीजन हमें मिला है ये रीजन कहलाता है फिजिबल रीजन। अब इस रीजन में कितने पॉइंट्स हैं, इस रीजन में ये तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, इस रीजन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस रीजन के, ये सारे पॉइंट इनके सॉल्यूशंस हैं। तो बेसिकली अपना क्या किया, लगभग 3/4 काम कर चुके हैं कि इस सेकंड जो पोर्शन था कंस्ट्रेंट्स का, इसे हमने सॉल्व कर दिया। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहे हैं, ये दोनों इनइक्वालिटी क्या बता रही है, ये सब मिलके बता रहे हैं आपका ये पोर्शन शेडेड, राइट। तो हमने एक एक करके इन चारों ही को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमें ये रीजन मिल गया कॉमन, जहां सबके सॉल्यूशन कॉमन है वो ये।
और ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन कहलाता है और इस रीजन के सारे पॉइंट्स फिजिबल पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स में से वो कौन सा पॉइंट है जो इस ऑब्जेक्टिव वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा या इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो हमें निकालना है। तो हमें सारे पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, सिंपल एक्सट्रीम पॉइंट जो है इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट क्या मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट जो भी हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। ये ऑलरेडी नोन है 0 0, ओ पॉइंट 0 0 है, नोन है। बी पॉइंट 3 0 है, ये भी नोन है। ए पॉइंट, बी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। सी पॉइंट 0 3 है, ये भी नोन है। बी पॉइंट कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 plus 2x2 equal to 6 and 4x1 plus 3x2 equal to 12। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर ये पॉइंट निकलेगा। जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है, ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है, इसलिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये वाली फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है वो पॉइंट बी है। तो इन्हें सॉल्व करना है हमें। तो जो भी मेथड आपको सॉल्व करने का आता है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन हो, या मेथड बाय एलिमिनेशन, जो भी आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं x एलिमिनेट करने के लिए और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 24, ये आ गया 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12। माइनस करें, ये कैंसिल, 3x2 इक्वल टू 12 and x2 is 5x2 equal to 12 and x2 is 12 by 5। ये x2 की वैल्यू होगी। x2 की वैल्यू यहाँ रखें हैं, x1 plus 2 into 12 by 5, 24 by 5 plus equal to 6, right? And x1 is 6 minus 24 upon 5, that is 30 minus 24, 6 upon 5। तो पॉइंट आ गया 6 upon 5 and 12 upon 5। तो हमें बी पॉइंट भी मिल गया, बी पॉइंट आ गया 6 upon 5, 12 upon 5। अब हमारे पास इस रीजन के, इस क्लोज रीजन के चारों पॉइंट अवेलेबल है। इन चारों पॉइंट में से एक पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। कौन सी है हम इजीली चेक कर सकते हैं। किस तरह? एक एक करके चारों पॉइंट यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। z की वैल्यू 0 0 पर कितना है? 3 into 0 plus 2 into 0, that is 0। then z की वैल्यू a point, that is 3 0 पर 3 into 3 plus 2 into 0, that is 9। z की वैल्यू 6 by 12 and 6 by 12 and 6 by 5 and 12 by 5, 6 by 5 and 12 by 5। तो क्या बनेगा? 3 into 6 by 5 plus 2 into 12 by 5, तो 18 plus 24, 18 plus 24 42 by 5, तो 5 8 the 40 and 5 4 the 20, okay, so 8.4 and this one 3 into 0 plus 2 into 3, that is 6। तो क्लियरली ये जो वैल्यू है पॉइंट ए पर, यहाँ आपके z की वैल्यू मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम है a 3 0। दैट मीन्स जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। x1 equal to 3, x2 equal to 0, x1 equal to 3, x2 equal to 0 and z maximum या maximum z equal to maximum z कहते हैं या z maximum कहते हैं, ये आपका 9 है। सिंपली x1 3 और x2 0 और z maximum 9। तो यहाँ हमें फाइनली इस स्टेप पे सॉल्यूशन मिला है, ये कहलाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है,
एक ही पॉइंट है जिस पर z की वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल हैं कि जिन पर z की वैल्यू सेम आ रही हो, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।